बरसाने में आके हम लोग बहुत ही शांति मिली। यहाँ पर बहुत ही क्राउड था। अब यहाँ का क्राउड देखने के बाद हम लोगों ने राधा रानी के दर्शन करे। दर्शन के तुरंत बाद ही हम लोग निकल गए वृंदावन की ओर प्रेम मंदिर का दर्शन करने के लिए। इतना बड़ा वैन है, उसके हिसाब से लगा चाय कम पड़ जाएगी। एक गुड्डे के चक्कर में घर जाने के लिए तैयार है। क्या मायनी ब्लॉग ये कबीर भाई, मैं शुभम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पहले वीडियो में। अब हम लोग जा रहे हैं अपना घुमक्कड़ ब्लॉग लेके वृंदावन। हम लोग अभी थोड़ी देर में किच्छा से ट्रेन पकड़ेंगे मथुरा के लिए। उसमें दिखाएंगे आपको एडवेंचर क्या होता है हमारे ट्रेन में कैसा सफ़र रहता है हम लोग का। अब हमने अपने ट्रेन तक जाने का सफ़र के लिए हमने पकड़ा टुक। हाँ गाइस, अब हम लोग पहुँच गए हैं किच्छा। अभी हम लोग ने टेम्पो से सफ़र करा। टेम्पो में बहुत अच्छा लगा सफ़र करके। टेम्पो का किराया था 20 रुपये और हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। फिर भाई जाएंगे टिकट लेने के लिए। क्या टिकट है? 200 रुपये। 200 का एक जने का? 100 रुपये का एक जने का। और 2 जनों का? 200। देखो मेरा ने टिकट लिया। अब हम लोग स्टेशन में घूम रहे हैं। अभी हमारी ट्रेन को आने में बहुत समय है। ट्रेन को आने में लगभग अभी आधा घंटा लग गया। तब तक हम सोच रहे हैं क्या करा जाए। हमने उससे अपने एडवेंचर के बारे में बताया जाए कि हमारा फर्स्ट ब्लॉग क्या था। आज मैंने फर्स्ट ब्लॉग अपना अपलोड कराया। भाई हम लोग फाइनली हम ट्रेन में चले गए हैं। हम लोगों को सीट मिली है ऊपर और आराम से हम लोग लेट हो जाएंगे ट्रेन के अंदर। और यहाँ पर बहुत ही बड़े कुबेर भाई को यहाँ पर आ गई है नींद बहुत तेज से और ये तो सो गए। मुझे तो नींद आती नहीं, इसलिए मैं लग गया फ़ोन चलाने के लिए। फिर फ़ोन चलाने के बाद मुझे आ रही थी नहीं, फिर मैं सो गया। हम लोग उठ गए हैं सुबह सुबह ट्रेन में से। उठने के बाद हम लोग बाहर देखा तो हाथरी स्टेशन में पहुंच गए हैं हमारी मंजिल से कुछ मीलों दूर। और अब हम देखते हैं कुबेर भाई अपने हाथ मुँह धोने आते हैं बाहर ट्रेन के। फिर कुबेर भाई जाते हैं फेस धोने के लिए। फेस धोते हैं तो अपना हैंड वॉश करते हैं। फिर उन्हें टंकी बनी होती है। फिर बारी आती है मेरी मुँह धोने की। फिर मैं जाता हूँ अपना फेस वॉश करने के लिए। फेस जो बहुत डस्ट हो गया था नाइट में सफ़र करते हैं हम लोगों का, इसलिए हम लोग फेस धो के हम लोग बैठते हैं ट्रेन में। कुबेर भाई को जहाँ सीट मिलती थी कुबेर भाई वहीं सो जा रहे थे ट्रेन के अंदर। ये बैठे बैठे सो गए थे ट्रेन में। हम लोग पहुँच चुके हैं मथुरा छावनी, इंग्लिश में मथुरा कैंट। यहाँ पे अब हम लोग पावन नगरी से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, एक स्टेशन दूर है। फिर हम लोग नेक्स्ट श्री कृष्ण की पावन नगरी में हम लोग प्रवेश करेंगे। फाइनली हम लोग मथुरा के जंक्शन पहुँच गए थे और हम लोग उतर रहे थे अपने जंक्शन से। और हम लोग अब दिखाएंगे आपको मथुरा में कैसा। मथुरा की सड़कों का बहुत ही अच्छा नज़ारा था। हम लोग जा रहे थे रास्ते में, यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए थे। ना हम लोग अब बस स्टैंड पहुँच गए हैं। स्टेशन से बस स्टैंड तक के 20 रुपये लगते हैं, जो हमने अभी टुकटुक वाले कर दिए एक जने के। और हम लोग 2 जने हैं तो हम लोग 40 रुपये दे के हम लोग बस स्टैंड तक पहुँचे। अब हम लोग चाय पीने वाले हैं यहाँ पर। चाय पीने के बाद हम लोग बस से जाएंगे बरसाने। पहले हम लोग बरसाने प्रस्थान करेंगे, वहाँ पर राधा रानी के दर्शन कर लेंगे। दर्शन करने के बाद फिर हम लोग सोचेंगे कहाँ जाना है नेक्स्ट। इतना बड़ा वैन है, उसके हिसाब से लगा चाय कम पड़ जाएगी। और चाय पीने में बड़ी मजा आता है। जा रहे हैं बस से बरसाने। बरसाने में जा बरसाने पहुंच गए हैं। अब हमने यहाँ पे आके चाय पी रहे हैं। ये मैं अभी हम लोग चाय पीने के बाद फिर हम लोग अपना फ्रेश वगैरह होके कपड़े चेंज करके फिर हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए राधा रानी के।
यहाँ पे 250 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है पीछे से अगर जाना है तो, और बाकी परिक्रमा करनी पड़ती है हम लोगों को। तभी हम लोग अब आपको आगे दिखाते हैं। वेलकम टू गाइस। अब हम लोग घुस चुके हैं अपने बरसाने की गली में। अब धीरे धीरे हम लोग परिक्रमा करते हुए जाएंगे। इसमें 2 रास्ते होते हैं, एक सीढ़ी का मार्ग होता है, एक परिक्रमा का मार्ग होता है। हम लोग परिक्रमा मार्ग में जा रहे हैं। हम लोग खड़े हैं बरसाना और बरसाना मोड़ पे। यहाँ से 2 गलियाँ हैं, 2 गली में से एक गली जा रही है परिक्रमा मार्ग से और एक जा रही है मंदिर को डायरेक्ट। हम लोग परिक्रमा मार्ग से आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग राधा रानी के परिक्रमा से दर्शन करेंगे। आइए हम चलते परिक्रमा करते हैं। ये हम लोग बरसाने की गलियों में आ चुके हैं। ये हमारी परिक्रमा मार्ग है जो गैवर वन, मोरकुटी और महाराजा मानसिंह के महल से होते हुए बरसाने के लाडली जी महाराज के मंदिर तक जाएगी और वहीं पे हम लोग अपने दर्शन करेंगे। बरसाने की गलियों में काफ़ी महल देखने को मिलेंगे। इसमें से एक महल ये है, ये भी बहुत पुराना महल है, अंदर हो रखा है। इसकी तो मरम्मत नहीं होगी लास्ट में। हम लोग यहाँ पर परिक्रमा करने आए हैं। परिक्रमा करते हम लोग 3 से 4 किलोमीटर तक हम लोगों को पैदल चल के मंदिर के आस-पास से घूमना पड़ेगा। चारों और हम लोग राउंड लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। इसी को हम लोग परिक्रमा करते हैं। आपका भी बहुत अच्छा है, पहाड़ी भी है और यहाँ पर महल वगैरह देखने की बहुत अच्छी है। वो ऊपर राजा मानसिंह का महल है जो राजस्थान को महल बढ़िया ही है। बहुत सरल और शालीन है। ऐसा लगेगा कि पेड़ आपके साथ साथ चल रहे हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं शंकरीपुर मार्ग पे। यहाँ पर सारा रास्ता चलने वाला होता है। आप जो है आपको चोट भी लग सकती है। और यहाँ बड़े अच्छे मन से आया करें जो भी आता है, और गिरने का बहुत ही खतरा होता है। मैं तो अभी आराम से चल रहा हूँ, आप भी आराम से। हम लोग अब आ गए हैं वहाँ गैवर वन राधा कुंड। गैवर वन का ये पूरा इलाका है, बाकी ये राधा कुंड है। होटल गैवर वन में हम लोग पहुंच चुके हैं और ये पूरा राधा कुंड। हम लोग पहुंच गए हैं मानसिंह मंदिर। राजा मानसिंह जी का महल था जो अब मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया है। राजा मानसिंह मंदिर में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये मेन मुख्य द्वार है। यहाँ पे हमें ये हमारे महंत हैं जो बहुत पुराने, जो हमें लास्ट टाइम पे हमें मिले थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी यहाँ के बारे में। प्रतिमा है। यहाँ पे फोटोग्राफी मना है तो हम लोग यहाँ पे वीडियो बंद नहीं। यह बरसाने वाली का मंदिर हमने अब हमने यहाँ पे आके दर्शन कर रहे हैं।
दर्शन बहुत ही बढ़िया होते हैं यहाँ पे, हमें देख के रोना तक आ गया। फिर इस वीडियो में हम लोग देखने जाने लगे मंदिर, राधा रानी के दर्शन करते हुए दोबारा हमने कोल चारों तरफ घूम घूम के दर्शन करे और हमें बहुत ही अच्छा लगा राधा रानी के दर्शन करके, हमारा मन बहुत शांत हुआ। हाँ, ये एक हमने ले लिया है, एक ले लिया, तो इसके अलावा क्या लेना है? डॉग भी ले लिया है हमने। जो जिराफ ये नहीं लिया है हमने, क्या जिराफ नहीं ले आई थी। हाँ जिराफ नहीं लिया यार। जिराफ नहीं ले आई थी। हाँ चलो जिराफ ही ले ले रहे हैं। ठीक है, डन जिराफ के साथ डन। वैसे इतना तो ले चुके हैं, बाकी हम जिराफ ही ले ले। बड़ा गिलास 20। एक गुड्डे के चक्कर में घर जाने के लिए तैयार है। क्या करना चाहिए बताइए इस लड़की का? छोटी सी है, बहुत शैतान है। ले चलो इसको घर ले चलो। कुबेरे आप खाना पीने देंगे इसको। देखो मेरे भाई खाते हो छोले भटूरे, और मैं भी यहाँ पे छोले भटूरे खा रहा हूँ। सुबह का नाश्ता छोले भटूरे से हो रहा है बरसाने के रानी के दर्शन के बाद। कितने छोले भटूरे मिल रहे हैं कुबेरे भाई? 40 के 40 के। तो हैवी है, हैवी है, नॉर्मल है? इनके लिए तो नॉर्मल ही है, काफ़ी मोटे वैसे भी। और मेरे लिए तो नॉर्मल भी ज़्यादा है, खाना मुश्किल हो रहा है है ना। और छोले के अंदर क्या ज़्यादा है, गरम मसाला ज़्यादा है। गरम मसाला के ज़्यादा की वजह से हम लोग खा नहीं पा रहे हैं। कृपया करके नेक्स्ट टाइम से ना खाएं।